दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर ये जो चिकन के लेग पीस जैसी शेप वाला देश दिख रहा है ना, कोई इसे बता दो इसे कि अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। जिस तरह गालवा घाटी में हमारे वीरों ने निहत्थे इसके सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, पूरी आर्मी लग गई तो इन्हें छठी का दूध भी याद नहीं आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, 15 जून की रात को लद्दाख के गालवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी जब अपना रेगुलर पेट्रोलिंग की ड्यूटी निभा रही थी, उसी समय उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर कुछ चाइनीज टेंटों को देखा। वे उन चाइनीज टेंट्स को हटाने ही वाले थे कि तभी सैकड़ों की संख्या में पीपुल लिबरेशन आर्मी अर्थात चाइना की आर्मी के सैनिकों ने हाथ में बेसबॉल स्टिक, नेल स्टडेड आयरन और पत्थरों को लेकर उन पर हमला बोल दिया। हम सलाम करते हैं मातृभूमि के उन बहादुर रणबांकुरों को जो अपनी संख्या से चौगुनी अधिक संख्या वाले सैनिकों को देखकर खाली हाथ होते हुए भी उनसे नहीं डरे और उन चीनी सैनिकों से जा भिड़े और मरते मरते भी अपने से दोगुने अधिक सैनिकों को मार गिराए। हम इन बहादुर सैनिकों की नजर आज वो गीत करते हैं जो कवि कैफी आजमी ने लिखा। कमीना तो शताब्दियों से रहा है, पर अब ताजा मामला लद्दाख की गालवान घाटी का है। असल मुद्दा ये है कि चाइना ने बॉर्डर के अपने इलाकों में तो चौड़ी चौड़ी सड़कें, पोस्ट और सप्लाई के सारे संसाधन बना लिए हैं, पर जब भारत BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी सीमा के अंदर सड़कें बनवा रहा है, लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर रहा है और पोस्ट बना रहा है, तो ये बात चाइना को हजम नहीं हो रही है। अब सवाल ये आएगा कई लोगों के मन में कि आखिर जब सब कुछ शांति से चल रहा था तो इन सड़कों को बनाने की जरूरत ही क्या थी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं कि चाइना ऐसे ही पॉलिसी पर चलता है। आजादी के बाद साल 1947 से लेकर 1956 तक हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चीख चीख कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहते रहे लद्दाख का वो हिस्सा भारत का है, पर चाइना ने कभी भी किसी भी मंच पर इस बात का विरोध नहीं किया। असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब 1958 में चाइना ने एक नक्शा पब्लिश किया। इस नक्शे में उन्होंने मैकमोहन रेखा को भारत और चाइना की बाउंड्री मानने से मना कर दिया और भारतीय सीमा में काफी अंदर घुसकर पूरा अक्साई चीन पर अपना कब्जा दिखाते हुए अंदर तक अपने पोस्ट, सड़कें और नेटवर्क बना लिया। फिर क्या था, हमारे चचा जान का जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, उसके तो तोते उड़ गए जनाब। चचा आंख में सुरमा और कानों में रुई डालकर सोते रहे। चीनियों को भाई बनाया। अरे भाई, चीनी तो ऐसे भी डायबिटीज कर डालती है, फिर दोस्त बनाओगे चीनी को तो क्या हस्र होगा। वही हस्र भारत का हुआ जब एक्चुअली में 20 अक्टूबर 1962 को लड़ाई चालू हुई। हमने अपने सैनिक तो भेजे और उन सैनिकों को ट्रेनिंग देना भूल गए, सैनिकों के हाथों में हथियार पकड़ाना भूल गए और यही नहीं, उन सैनिकों को प्रॉपर रसद और खाने के सामान की सप्लाई करना तक भूल गए। वाह चचा जान वाह, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी। हमारे सैनिक मरते रहे, आपके पास एयरफोर्स थी। चाइना के पास उस समय एयरफोर्स तो थी, लेकिन उनके पास ना तो प्रॉपर फ्यूलिंग थी, ना ही उनके पास अपने जहाजों को उड़ाने के लिए तिब्बत में हवाई पट्टियां थी। आप अपने सप्लाई के सामान, अपने सैनिकों के हथियार एयरफोर्स के थ्रू भिजवा सकते थे और यही नहीं, चाइनीज सेना पर बमबारी करके आप विजय प्राप्त कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमारे चचा तो धर्मराज युधिष्ठिर के दूसरे अवतार थे भाई। जब हमारे चाइनीज भाई एयरफोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम एयरफोर्स का यूज करेंगे, तो ये उनके साथ अन्याय नहीं हो जाएगा भला। वाह चचा वाह, आपकी ऐसी न्यायपूर्ण सोच के लिए तालियां। फलस्वरूप हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए, हमने भारत का काफी हिस्सा खो दिया और आज अक्साई चीन पर चाइना का कब्जा है। दोस्तों, आज भी हमारे महान नेतागण सुधरे नहीं हैं। गो कोरोना गो वाले, गो कोरोना गो, रामदास अठवाले जी तो आप लोगों को याद ही होंगे। अब इनका नया सिगुफा ये है कि चाइनीज फूड बैन कर दो। अरे भाई, चाइनीज फूड में जो भी सामान लगता है वो इंडिया में बनता है। चाइनीज फूड जो भी बेच रहा हो वो इंडिया का लोग है। वो रेस्टोरेंट का ओनर इंडिया का है, उसका वेटर, उसका बावर्ची, उसका डिलीवरी बॉय, उसके बाद खड़ा गार्ड तक इंडिया का है। अगर आप चाइनीज फूड बैन कर दोगे तो इन लोगों के रोजगार का क्या होगा। इनसे भी एक कदम आगे बढ़कर हमारी 2 कौड़ी की मीडिया है। ये महाशय से मिलिए, इनको 2000 रुपए के नोट में चिप मिला करते थे। हमारे बैंक के कैशियर लाखों करोड़ों गिन गए, बट उन्हें एक भी चिप के दर्शन आज तक नसीब नहीं हुए। अब इनका ये कहना है कि चूंकि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, इसीलिए चाइनीज सैनिक लड़ाई से डरते हैं।
लड़ाई होगी तो चाइनीज सैनिक सामने वाले सैनिक पे बमबारी करेंगे, गोलीबारी करेंगे, फाइट करेंगे कि ये सोचते फिरेंगे कि घर पे बैठे मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्योंकि मैं इकलौता हूँ। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वन चाइल्ड पॉलिसी 2015 में ही खत्म हो गई है। एंकरिंग करने के लिए कम से कम ढंग से होमवर्क करके तो आया करो सुनील भाई। इनसे भी बड़े एक और देशभक्त हैं, ये अपने शो में चलाते हैं बॉयकॉट चाइना। अरे बाबा, तुम्हारे ही खुद के शो का स्पॉन्सर तो देख लो, वीवो मोबाइल्स। कहाँ का है वीवो मोबाइल्स? नकली देशभक्त बनते हो, पहले दिखावा तो सही से करना सीख जाओ। इन सब से आगे आती है हमारी सरकार। यहाँ पर जो भी करेगी पब्लिक करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। कोरोना से बचना है तो आप बच जाओ, गंगा की सफाई करनी है तो आप करो, चाइनीज से लड़ाई करनी है तो आप करो। अरे बाबा, सरकार हमने क्या गिल्ली डंडा खेलने के लिए चुनी हुई थी? और आखिर में है हम सब, हमारी जनता। हम सब शादी में आए हुए वो फूफाजान हैं जो बात बात पर मुंह फुला लेते हैं और 4 दिन बाद खुद ब खुद ही मान जाते हैं। आज हम ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं, आज हम मोबाइल चाइनीज खरीदने से बचना चाह रहे हैं, चाइनीज मोबाइल तोड़ रहे हैं, टीवीज भी अपने तोड़ रहे हैं। 10 दिन के बाद इन्हीं देशभक्तों से मिलेंगे, ये बात करते मिलेंगे कि फला मोबाइल 64 मेगापिक्सल का है, उसकी बैटरी बहुत अच्छी चलती है, उसकी चार्जिंग बहुत फास्ट होती है, रेडमी ही खरीदेंगे, वन प्लस ही खरीदेंगे। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है भाई। इन इंडिया होती है आज के दौर में ज्यादातर चीजें, सारी की सारी फैक्ट्रीज इंडिया में है। एक नहीं, कई कंपनीज है चाइना की, उन कंपनीज में 99% लोग भारत के होते हैं। ऐसी स्थिति में देश जब ऑलरेडी पीछे जा रहा है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, आप लाखों लोगों से रोजगार छीन लेना चाहते हो? और तो और लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट बैन कर दो, इंपोर्ट बैन कर दो। अरे भाई, कभी फैक्ट्स को देखा है आपने? हम चाइना को अपना टोटल 5% एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना अपने एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% हमें एक्सपोर्ट करता है। तो सोचो किसका नुकसान है? आखिर वो 2% माल जो लाखों करोड़ का होता है, उसको बनाने वाले लोगों का क्या होगा? यही नहीं, हमारा इंपोर्ट का 14% हिस्सा चाइना से आता है, जबकि चाइना हमसे सिर्फ 1% अपने इंपोर्ट का हिस्सा इंपोर्ट करता है। तो अगर हम उसे इंपोर्ट करना बंद भी कर दें तो 1% इंपोर्ट बंद होने से उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 14% इंपोर्ट जब हमारा बंद हो जाएगा तो हमारे देश में चीज़ों के दाम आसमान छूने लगेंगे। अमीर तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन उस भोली भाली मासूम और गरीब जनता का क्या होगा जो इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में पार्ले जी खाकर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ये स्थिति चाइना की एक दिन में नहीं हुई है, उन्होंने दशकों तक मेहनत किया है। वही मेहनत हमें भी करने की जरूरत है। हमें चाइना के विकल्प के रूप में ताइवान, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने की जरूरत है। अपने देश में नियमों में ढील देने और जीएसटी जैसे हाई टैक्स स्लैब वाले टैक्सों में कटौती देने की जरूरत है। और जाते जाते आखिर में मैं एक बार फिर से उन बहादुर सैनिकों की बहादुरी को, उनकी कुर्बानी को और उनके उस जज्बे को सलाम करता हूँ और उनकी उन बहादुर माँओं को सलाम करता हूँ जिनके कोख से ऐसे बहादुर और बाकुर ने जन्म लिया। जय हिंद, जय भारत।